गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोगों ने उसके महत्वपूर्ण तथ्य तो पिछले 2 वीडियो में जान लिए, लेकिन अब उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग मैसेज द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और चाहे उसमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आप लोगों का हम ज़रूर देखते हैं। जिसमें ये वीडियो आपको मिलता है उसी में आप अपने सारे क्वेश्चन भेज दीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या जीरो को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आसानी से पढ़ते हैं, हम लोगों के पास काफ़ी समय है, हम लोग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या जीरो को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि 0/1, 0 में जब हर में कुछ नहीं होता तो हर में क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1। तो 0/1 जो P/Q के रूप में है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे तो नहीं है 0। हमने उस दिन भी बताया था P/Q जब लिखने में कि Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी के अपॉन में 0 कर देंगे तो 0 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। लेकिन ऊपर 0 हो जाए तो भाग देने पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या। हमने उस दिन फार्मूला क्या पढ़ा था? हम लोगों ने उस दिन फार्मूला क्या पढ़ा था कि ए और बी के बीच की परिमेय संख्या क्या पढ़ा था? ए और बी के बीच की परिमेय संख्या। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या का फार्मूला होता है a+b/2/2। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, यही फार्मूला निकलेगा लगेगा। देखिए 6 कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकलेगी, क्या हो जाएगा? 3 हमारा ए का काम करेगा और 4 हमारा बी का, यही तो फार्मूला होता है। रख दीजिए 3 + 4/2 यानी 7/2। ये कौन सी आ गई? पहली परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की आ गई। अब 3 और 4 के बीच की जो निकली है, इन्हीं को लेते चले जाएंगे भाई। 3 और 4, 3 इनके बीच की लेनी है, तो इनके बीच की जब लेनी है तो अब पहली कौन सी निकली? 7/2। 7/2 के बाद फिर अब 7/2 के साथ इसके ले लेंगे, क्योंकि ये इसी के बीच की तो है, बाहर की तो नहीं है। तो 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, फार्मूला वही लगेगा क्या? a1/2 3 + 7/2। क्यों? फार्मूला क्या होता है? a+b/2। तो बाई 2 वाला ये 1/2 है, फार्मूला आपका होता है a+b/2। ये 1/2 हमने बाहर कर दिया, a का मान 3 है, b का मान 7/2। हल कैसे होगा? हर बराबर करने से। 2 LCM रहेगा, 3 दूनी 6, 7 6 13/2। 1/2 था तो 2 2 4 हो गया, 2 × 2 4। अब जो ये 7/2 आया है, क्या आया है? 7/2 आया है। फिर इसको किसी के साथ ले सकते हैं, तो क्यों? ये उन्हीं के बीच की हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, जो डिजिट आ रही है उन्हीं को लेते हुए चले जाना है। तो क्या हुआ? 7/, ये जरूरी नहीं है कि हमने 7/2 और 13/14 लिया। ठीक है, इसको लिया। आप 3 और 13/14 को ले लीजिए। ठीक है, तो 7/2 और 13/14 के बीच की परिमेय संख्या वही 1/2, प्रोसेस वही रहेगा a+b। 7/2 धन 13/14, यही a और b का काम करेंगे ना, LCM बराबर कर लेंगे, 1/2 का बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 7/2 को एक बार हमने किसके साथ लिया था? 3 के साथ। अब एक बार 7/2 को किसके साथ लेने जा रहे हैं? 4 के साथ। इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं अनगिनत होती हैं। 7/2 13/4 की ये निकाल लिया था। 7/2 और 4 के बीच में फार्मूला वही है 1/2 a+b। ए का मान जो लेते हैं वही ए और बी होते हैं हमारे। फिर LCM लेके सॉल्व कर दिया, हर दो बराबर करेंगे, 2 चौको 8, 7 8 + 7 15 हो जाएगा, 15/2 1/2 15/2 15/4 हो जाएगा। 2 × 2 कोष्ठक कटता है, बीच में गुणा का निशान होता है। 15 एकम 15, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है? जो ये निकलता है उसी को क्रम से लेते चले जाते हैं। अगला 13/4 भी निकल चुका है कि नहीं निकल चुका? अभी क्या निकला? 15/4 निकला, दोनों के बीच की ले लिया। 1/2 फार्मूला वाला है, 13/4 और 15/4। ठीक, अब
प्लस लगाया फिर जुड़ जाएंगे। हमने अभी बताया है कि कोष्ठक हटता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? एक बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा ये लगे कि मैडम जी क्या लेती चली जा रही हैं बार बार इसको उसको, लेकिन आपको फिर हम बता रहे हैं कि जो ये निकल रही हैं उन्हीं के बीच की हैं ना, तो जब उनके बीच की हैं तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो उनके बीच का ये लेते हुए चले जा रहे हैं। जो निकल रहा है उसको किसी के साथ भी ले लीजिए, जो आपका है होना उन्हीं के बीच में चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ले लिया। बार बार देखिए 15/4 भी नहीं से मिला, 13/4 भी नहीं से मिला, 7/2 हम सबसे पहला निकाले बैठे हैं। ठीक है, 28/8 फिर भी इसी के बीच का निकला। 6 चाहिए तो 1 2 3 4 और ये 5 और पिछला 6, छठों ये था ना, एक निकाला था ये हम लोगों ने, ये 7/2। ठीक है, आप 6। हाँ, अब आंसर चेक करने का तरीका कि ये कैसे पता चले कि हमने इतना सब लगा लिया ये हमारे सही निकलना है कि नहीं, क्योंकि आंसर हो सकता है बुक में ना मैच करे। तो क्या होगा आंसर का तरीका, ये जो निकले हैं इनमें सबके हर का डिवाइड भाग दे के देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। कोई भी जो निकलेगा वो 4 से ना ही बड़ा होगा ना ही 3 से छोटा। 2 का भाग दिया 7 में, देखिए 2 का भाग 7 में दे रहे हैं, 2 तिरका 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 2 5 है 3 और 4 के बीच में कि नहीं, 3.5 आया। ऐसे आप किसी का भी भाग दे के देख लीजिए, सारे किसके होंगे, 3 और 4 के बीच में होंगे, बस हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये बात समझाई। फार्मूला कौन सा लगना है, a+b/2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा तो हो सकता है आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब 5 निकालनी है। देखिए सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है, जो दिया है उससे शुरुआत करते हैं। 3/5 4/5 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, टेंशन ना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, शुरुआत नया नया चीज़ मिली हो सकता है थोड़ा सा। 1/2 a+b फार्मूला है, 1/2 a का मान ये, b का मान ये, रख दिया, हर बराबर है, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, बराबर करने की जरूरत आपको नहीं है। 7/5 आ गया, गुणा करवा दिया 7/10। ठीक, अब जो निकलता है वही इनके साथ लेते चले जाते हैं। 3/5 7/10, फिर वही फार्मूला लगा है कि नहीं लगा, हर नहीं बराबर था, 10 लघुत्तम लिया, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं। हर बराबर करना तो जानते हो हैं आप सभी लोग, अरे सब लोग क्लास 9th में आ गए हैं ना आप लोग। अब 7/2 और जो निकला, क्यों, अरे 7/10 सॉरी बेटा, एक बार 3/5 के साथ 7/10 लिया, एक बार 4/5 के साथ 7/10 ले लिया, फिर वही फार्मूला लगा कि नहीं लगा, हर बराबर कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये आ गया। अब जो निकला 13/20, इसको हमने फिर 3/5 के साथ ले लिया। हो सकता है आपका मन करे 13/20 15/20 लेने का, तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, हर बराबर किया, 5 चौको 20, तो 4 का गुणा कराएंगे, 3 चौको 12 है, प्लस 13/20 प्लस है, जुड़ जाएगा, गुणा करने गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर 13/20, अब हमने क्रम से ले लिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 13/20 को एक बार फिर किसके साथ लिया, 4/5, मतलब जो निकल रहा है उसको एक बार हम 3/5 के साथ ले रहे हैं, एक बार हम उसको 4/5 के साथ ले रहे हैं। ले लिया कि नहीं ले लिया, एलसीएम लिया, 20 है, 5 चौको 20, 4 चौको 16। ठीक है, 16 13, ऊपर वाला जुड़ जाता है, भिन्न का जोड़ तो जानते हैं ना हम लोग, ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे वाला वही रहता है, गुणा होगा तो 29/40 हो जाएगा, 29 एकम 29 भी। आ गई बात समझ में। आंसर लिखने का तरीका ये है, जो हम निकालते जाते हैं उनको सबको बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये लिखे हैं बीच में, इनको भी भाग दे के आप चेक कर लीजिए, किसी का मान भी 3/5 और 4/5, 3/5 से कम नहीं होगा, 4/5 से ज़्यादा नहीं होगा। आप भाग दे के देख लीजिए, कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए हमको। ठीक है, अगला आगे एक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद बच्चों।